अपना तिरंगा लहरा रहा है। इंडिया 107 मेडल जीत चुका है, जिसमें 28 गोल्ड मेडल हैं, 38 जो है वो इंडिया ने जो है वो सिल्वर जीते हैं और बाकी जो है इंडिया ने ब्रॉन्ज के मेडल जीते हैं। आपने क्या इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंडिया के चांसेस ज़्यादा 90%? 90% ही लगा ले। अब वो ऑस्ट्रेलिया में बात ही नहीं रहेगी जो पहले थी। इन प्लेयरों में 4 का कुछ भी नहीं है। अभी देखें कुशल मेंडिस 8 सिक्के वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, पावर प्ले में 8 सिक्के 76 रन। तो ये भी चीज़ है, ये सारी बात होती है मेहनत की। लक तो बाद में काम आती, पहले मेहनत काम आती। मेहनत करते हैं तो आगे जाते हैं ना आप। इंडिया इस टाइम एशियन गेम्स में अपना तिरंगा लहरा रहा है। इंडिया 107 मेडल जीत चुका है, जिसमें 28 गोल्ड मेडल हैं, 38 जो है वो इंडिया ने जो है वो सिल्वर जीते हैं और बाकी जो है इंडिया ने ब्रॉन्ज के मेडल जीते हैं। मतलब इंडिया हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। मैं नहीं मानता। इससे पहले इंडिया ने एशियन गेम्स में 96 से ज्यादा गोल्ड मेडल कभी नहीं थे जीते, मतलब 96 जीते हुए थे। अब इंडिया ने नई हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इंडिया 107 गोल्ड मेडल जीत चुका है और हम पाकिस्तानी, शर्म आनी चाहिए हमें, हमने इस एशियन गेम में सिर्फ और सिर्फ 3 मेडल जीते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? 3 मेडल जीते हैं और उसमें गोल्ड कोई भी नहीं है, सिल्वर है और ब्रॉन्ज है। एक आई थिंक एक सिल्वर है और 2 के ब्रॉन्ज के मेडल हैं सिर्फ हमारे पास। और हमसे बातें करवा लो, हमसे इंसल्ट करवा लो, हमसे इंडिया के खिलाफ नेगेटिव स्टेटमेंट दिलवा लो, हमसे ये बातें करवा लो कि जी इंडिया में बीफ क्यों नहीं दिया जा रहा, हमसे ये बातें करवा लो कि जी इंडिया ये है और इंडिया वो है। जबकि हम जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो हम एल लगवा देते हैं, हमें शर्म नहीं आती, हम बगैरत बन जाते हैं। जब परफॉर्मेंस की बारी आती है ना तो हम पता नहीं कौन सी जहालत में चले जाते हैं। अब इंडिया को देखो, उनकी हॉकी ने गोल्ड मेडल लिया, उनकी जो है वो क्रिकेट टीम ने कल गोल्ड मेडल लिया है, उनकी नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके गया हुआ है। कबड्डी में उन्होंने पाकिस्तान को पेला है, हॉकी में उन्होंने पाकिस्तान को पेला है, पाकिस्तान को बांग्लादेश ने पेला है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने पेला है। जो आ रहा है पाकिस्तान को पेले जा रहा है और हम खुद भी पिलवा रहे हैं ना। गजब बेइज्जती है। जब आप में कोई टैलेंट ना हो तो जिसका दिल करे, जब दिल करे, जिस टाइम दिल करे वो आपको पेल के चला जाएगा। वो कहता है आपकी ये अपनी रियलिटी को समझो और चीजों को बेहतर कर लो मेरी जान। किसी एक में भी, स्क्वाश में किसी एक में भी हमने बेहतर तो नहीं किया। मुझे बताओ ना, इस एशियन गेम्स में कौन सी ऐसी कोई डिपार्टमेंट रहा है जिसमें हमने इंडिया को हराया हो, हमने इंडिया को हराया हो। बल्कि उन्होंने हमें इतने इतने बड़े मार्जिन से हराया। हॉकी में उन्होंने हमें 10-1 से पहला, कल कबड्डी में परसों उन्होंने उनके 61 थे, हमारे 14 थे। और कंजरो शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म खत्म हो गई हुई है। शर्म आप में नहीं रही, शर्म आप में, शर्म तो है ही नहीं ना। मुल्क का नाम बदनाम करवा रहे हो, पता नहीं कहां से उठ के आ जाते हो। और हम जी टैलेंट, हम पता क्या कह देते हैं जी टैलेंट है जी। मुझे लिटरली कोई टैलेंट नजर नहीं आता पाकिस्तान में। मुझे बड़ा, आप प्लेयर को ओवर रेटेड कर देते हो, इतना ओवर रेटेड कर देते हो कि होता उसमें कख भी नहीं है। ये जो आसफ अली है ये कितने देर से छक्के मारता है, कल 45 मीटर की बाउंड्री इससे क्लियर नहीं हुई। हैदर अली, खुशदिल शाह, ये कौन है? इनसे बेहतर ना, इनसे बेहतर इंडिया के अंडर 16 के लड़के हैं। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, इंडिया की ये वाली टीम ना जो एशियन गेम्स में गई है, ये पाकिस्तान की मेन टीम को पेल सकती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना? ये मैं दावे से कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं। क्यों? ये जितने भी आपने प्लेयर भेजे हुए हैं ना, ये सारे इंटरनेशनल। और इंडिया ने एक बार फिर से तारीख रकम कर दी है। इंडिया ने मेडल्स में सेंचुरी कर ली है। 100 मेडल्स इंडिया ने अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर शामिल हैं और ज़्यादातर गोल्ड की तादाद है। क्या कहेंगे, एशियन गेम्स में इंडिया ने इतने मेडल्स जीत लिए हैं? जाहिर सी बात है कि इंडिया का जो बजट है ना इसका, स्पोर्ट्स का, वो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान हो गया, बाकी मुल्कों से बहुत बड़ा बजट है उसका ना। तो इस वजह से इंडियंस जो है ना वो अब आगे जा रहे हैं इन चीज़ों में, वो इन्वेस्ट करते हैं अपने लोगों पे।
जैसा कि बाकी कंट्रीज़ जो हैं हमारी हो गई, पाकिस्तान हो गया, अदर कंट्रीज़ हो गई, वो इतना इस बारे में सोचते नहीं है। लोग ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करते इस साइड पे आने, वो कहते हैं अच्छा ठीक है पढ़ लिया जॉब स्टार्ट करें, तो लोग इस तरफ आते भी नहीं हैं। इंडिया में लोगों के अंदर ना एक वो क्रेज़ है गोल अचीव करने का, वो लोग उन्हें पता है कि उनकी जो गवर्नमेंट है उन पर इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। इस वजह से इंडिया जो है वो काफ़ी, जैसे वो इकोनॉमी वाइज ऊपर जा रहा है, वो हर शोबे में ऊपर जा रहा है, वो सिर्फ ये एशियंस गेम में नहीं जा रहा, अदरवाइज वो बाकी कोई भी चीज़ उठा के देख लें, प्रोडक्शन में देख लें, वो बहुत ऊपर जा रहा है इन सब। आपको पता है एशियन गेम्स में वो 4th नंबर पर है, 4th रैंक पर है इंडिया, और अनकरीब साउथ कोरिया को बीट करके तीसरे पे आने वाला है। क्या कहेंगे, पाकिस्तान तो दूर दूर तक टॉप 10 में भी नहीं है। बस हवा निकल गई। देखें पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल है ना, वो लोग उस मसलों से ही नहीं निकल रहे, तो इन्होंने में एशियंस गेम्स में क्या करना है, ये एशियंस गेम्स में जाके करेंगे क्या। ये वही पुराने प्लेयर्स खेल रहे हैं, इनके वो बाबे जो 4 छक्के 6 छक्के मार लेता है उसको खिला लेते हैं, नए लड़के वही शक्लें रिपीट हो रही हैं। आप अगर देखें ना, हर साल 1.5 2 3 4 5 साल बाद हम वही शक्ल देखते हैं, वीरान होते हैं, और हमारे ग्राउंड जो है वीरान पड़े हैं, हमारे हॉस्पिटल अब जो है वो वीरान है। हमारी यूथ को आप देख लें, हाथों में मोबाइल पकड़ के टिकटॉक देख रही है, पबजी खेल रही है। सीमा हैदर वाला केस आपके सामने है, और इंडिया आज सेंचुरी कर ली है, 100 मेडल उन्होंने एशियन गेम्स में अपने नाम कर लिए सर, तारीख रकम कर ली है। आप मेडल को रो रही हैं, आप ये देखो यहाँ हो क्या रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको पता है भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में भिड़ने जा रहे हैं, उनका टकरा देखने को मिलने वाला है। क्या लगता है कौन सी टीम किसको कितना टफ टाइम देगी, जीतेगा कौन? मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो फेवर जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया को फेवरेट किया जाता है, क्योंकि कंडीशंस को देखते हुए। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया की जो टीम है उसमें कोई ऐसी वीकनेस नज़र नहीं आ रही जिसको ऑस्ट्रेलिया टारगेट करे। रुको जरा, सबर करो। तो ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर कुछ न कुछ वो बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, तो मेरे ख्याल में इंडिया फेवरेट होगा कल के लिए। एक तरफ भारत है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, कौन जीतेगा? इंडिया। आप? मैं भी इंडिया को। सही पकड़े हैं। क्यों? उनका होम है, जिस तरह से पहले सीरीज में इंडिया जीता है, जिस तरह से उन्होंने मारा उनके बच्चों में कल, तो फिर उनकी मेन टीम होगी इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। टीम में गिल नहीं है। गिल तो बच्चा है ना, कोई बात नहीं। बच्चा? बाबर आजम के सामने बच्चा है वो, वार्नर के सामने बच्चा है वो। बच्चा सेंचुरीज करके जा रहा है। देखो वो अपने होम में क्या है, बाहर किस कहाँ पे उसने सेंचुरी की है, बाहर किस मुझे शौक कर एशिया कप में जितना धो गया है ना वो पाकिस्तानी बॉलर्स को। एक मैच में धोया, और किस में धोया? पहले मैच में क्या हुआ है, हरीश राव ने डंडा उड़ा दिया था उसका। अच्छा हमको सिखा रिया है। सीखा, उसने कहा, उसने एक इंटरव्यू में कहा मुझे नहीं पता था पाकिस्तानी बॉलर्स कैसे हैं, उसने जज किया पाकिस्तानी बॉलर्स को, फिर धोया। पाकिस्तानी बॉलर 14 तारीख को मैच है, हमारा पता चलता है कौन जीतता है कौन हारता है। जैसे बाबर आजम 5 पे करके भाग गए हैं, वो उनका क्या ही कहना, उन्होंने 14 को भी हार ही जाना है। गजब बेइज्जती है। वो सिर्फ एशिया कप का मैच ही जीत सकते हैं, वर्ल्ड कप का नहीं। कौन है? कौन? पाकिस्तान टीम। एशिया कप कब जीते हैं? वो इंडिया से एशियन गेम्स भी हारे हैं। एशियन गेम में है ना, फिर भी जीत जाते हैं। वर्ल्ड कप तो हारते ही हारते हैं, बस एक बार उन्होंने मजा दिया था 152 वाले में, उसके बाद 14 तारीख टकरा है साडा, तो पता लग जाएगा कौन। चलो ठीक है, तुमने टेंड करवानी है, करवा देंगे। ये देखेंगे, आपने देख रहे हैं आके? मैं क्लीन शेव करवा दूंगा। और बता। नहीं यार, मतलब वो क्लीन शेव करवाएंगे या टेंड करवाएंगे? मैं दोनों को देखना है कि अगर वो सच्चे निकले कि पाकिस्तान के साथ है ना। मैं इंडिया के साथ। अच्छा, वो इंडिया के साथ है, वो कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा, तो मतलब अगर इंडिया जीत गई ये टेंड करवाएंगे, अगर पाकिस्तान जीत गया वो अपनी क्लीन शेव करा दे। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा और बाबर आजम सेंचुरी बनाएगा उस मैच में। देख ले 5 करके भागने वाला प्लेयर। कोई बात नहीं, 100 भी उसने किए हुए हैं। कब किया भाई? तू सेंचुरी पे है ना, क्लीन शेव लगा ले बाबर आजम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है लागे।
अच्छा, आपने कहा है कि कल देखा जाए तो भारत का अपना होम ग्राउंड है, उनके पास एक एज नज़र आता है, उनकी कह लेंगे बैटिंग पिचेस भी हैं और बड़ा अच्छा आइडिया भी है, आईपीएल के प्लेयर्स हैं और बहुत अच्छा खेले भी हैं वहाँ पर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कोई कम टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है, लेकिन जिस तरह से इंडिया परफॉर्मेंस करती आ रही है, मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया उनसे जीतेगा मैच। ऑस्ट्रेलिया मुश्किल से जीतेगा कल? मुश्किल है, बहुत अच्छा टाकरा होगा, लेकिन इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंडिया के चांसेस ज़्यादा, 90% ही लगा ले। अब वो ऑस्ट्रेलिया में बात ही नहीं रहेगी जो पहले थी। क्यों? बस प्लेयर उनके ओल्ड हो गए हैं काफ़ी। देखो उनके पास भी प्लेयर ओल्ड थे। जब हमारा मैच था वार्म अप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनके बैट्समैन ही बॉलिंग कर रहे थे। बिल्कुल उनके पास बैट्समैन, उन्होंने तो पाकिस्तान को मजाक बनाया हुआ था, जैसे वार्नर। मजाक है, कोई प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़े बेवकूफ है। इस फॉर्मेट, ये जो वनडे और टेस्ट है, मैं तो उसको हर रोज खिलाऊंगा, रादर देन वेस्टिंग माय टाइम ऑन maybe. Why should I go with maybe? Why should I not go with the yes supreme authority? Yes. चलो ठीक है। बहरहाल जी, ऑस्ट्रेलिया की अगर थोड़ी सी वीकनेस जो देखी जाए तो वो उनका स्पिन डिपार्टमेंट है, उसमें सिर्फ जाम्पा स्पेशलिस्ट स्पिनर है उनके पास, और 5वां बॉलर भी उनको मसला होगा। और वो 5वां तो चलो मैक्सवेल है ना, बीच में मैक्सवेल बॉलिंग कर लेगा, और ग्रीन वगैरह तो 10 ओवर निकाल लेते हैं। ये निकाल लेंगे, लेकिन इस तरह नहीं है ना जैसे इंडिया के पूरे 5 बॉलर हैं। नहीं ठीक है, इंडिया के पूरे 5 बॉलर हैं। हाँ, तो उनके पास भी 6 बॉलिंग ऑप्शन है, लेकिन वो मैक्सवेल से पूरे 5-6 तो इनके पास भी है, इंडिया के पास भी। हार्दिक पांड्या का तो मैंने अभी रखा ही नहीं उसमें। हाँ, चले आप बात करें, ठीक है। तो स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो जरा हल्का है, और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ वर्ल्ड कप खेलने आ गए हैं, और वर्ल्ड कप है इंडिया में। वो एक तो उनका अनफॉर्चुनेटली एस्टन एगर इंजर्ड आए, 2 के साथ थे। इंजर्ड हो गया तो किसी और को बुलाते वहां से। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो इंजर्ड हो गया तो रणवीर सांगा को ले सकते थे, उसको रिजर्व में डाला हुआ है। सो टेक्निकली दे आर देयर विद जस्ट वन स्पेशलिस्ट स्पिनर। बैट्समैन ले लिया ना बॉलर के ऊपर, लेबुशैन को ले लिया, तो एक स्पिनर के साथ आ गए हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। इंडिया में है वर्ल्ड कप, और कल जहां पे मैच है वहां पे स्पिनर्स का जलवा होता है। चेन्नई में चेपुक, क्या बोलते हैं, चेपुक ऐसा बोलते हैं। तो चेन्नई में मैच है, वहां पे स्पिनर्स का हमेशा अमल दखल रहता है और उनकी अहमियत रहती है। अब मैक्सवेल बीच में ओवर करेगा। मैक्सवेल बेशक 4 आउट कर गया उसने इंडिया के, लेकिन पार्ट टाइमर ही होता है भाई। वो हर मैच में आपको नहीं, कभी कभार ही आउट करके देगा, मार भी खा सकता है। तो पार्ट टाइमर, अब लेट्स सी कि कल वो कितने ओवर करता है। जिस तरह की कंडीशन है मेरे ख्याल में 10 ही करेगा मैक्सवेल भी ओवर, तो कराने पड़ेंगे इन्हें। तो स्पिन डिपार्टमेंट में जाम्पा और मैक्सवेल जो कि ऑलराउंडर है वो बॉलिंग करेगा, तो कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे। इंडिया मस्ट इंक्लूड अश्विन, 3 फास्ट बॉलर पांड्या समेत, बुमराह, सिराज। आज बात की है ना उसने, अपना रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है ये सारी। मैं भी आपको बताता हूँ। तो 3 स्पिन बॉलिंग, कुलदीप को डालो, जडेजा को भी डालो और अश्विन को भी डालो। अश्विन वैसे भी उधर से ही मेरे ख्याल में, चेन्नई से। तो ये बॉलिंग ऑप्शन होना चाहिए, 3 स्पिनर, 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन। और पांड्या भी आप 145 की स्पीड से बॉलिंग करता है, और मैं वो पढ़ रहा था कोई रिपोर्ट, उसका रिकॉर्ड अगेंस्ट स्मिथ फिनोमिनल है। 4-5 दफा उसने आउट किया हुआ 70-80 रन दे के। ही इज रियली अमेजिंग। और जब स्मिथ बैटिंग करने आएगा मेरे ख्याल में रोहित शर्मा पांड्या को ही लेके आएगा बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है उसके खिलाफ। स्पिन बॉलिंग में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फास्ट बॉलिंग, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, यस दे आर आल्सो वर्ल्ड क्लास। उसमें मुकाबला है और बिल्कुल सिंग फंसेंगे। लेकिन कल की पिच को देखते हुए कि काफी स्पिनर्स का काफी रोल रहेगा उसमें, तो आई थिंक आई विल गो विद इंडिया, दैट इंडिया दे हैव स्लाइड एडवांटेज। और 55% I will go with India in fact in tomorrow's match, especially considering this fact of spin department कि spin department जो है उसमें एडवांटेज है इंडिया को। और मेरा ये जाती ख्याल है कि कल की पिच में स्पिनर्स का काफी रोल रहेगा। लेट्स सी, क्या बोला भाई शर्मा ने, आप कह रहे हैं? रोहित शर्मा कह रहे हैं we have heard the great man say until I win the World Cup
it will be an unfinished business. You know whom I am talking about. We have to leave a lot of things to the Almighty as well, because you need luck as well. It will be nice to win the World Cup. Playing 3 spinner is a luxury. I don't consider Hardik as only a bowler. He is a proper all-rounder. As I said, we are going to look at the condition tomorrow. But yes, there is a possibility playing all 3 spinners. It doesn't worry me, but I feel for him. With me being a human being first, I want Gill to get well soon. He's a young guy, fit body, so hopefully he will recover quickly. हेलो गाइस, तो आप इस वीडियो में लगातार देख रहे हैं कि आज जो है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, उसकी प्रेडिक्शन की जा रही है। और इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि सभी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े सीनियर्स हैं, खिलाड़ी हैं, और वहाँ की जो पब्लिक है वो इस मैच को लेकर कितनी एक्साइटेड है, ये आप सभी को पता है, हमें भी देखने को मिल रहा है, इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। और इस वीडियो में हम आगे भी जानते रहेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। और वैसे दोस्तों, मैं भी एक्साइटेड हूँ आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, तो बने रहिए हमारे साथ। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। We are Indian cricketers and we are supposed to go through pressure situation. Everyone knows about it. We will try and do what we want to do for the team. 16 years of cricket has taught me how to handle pressure. ठीक है जी, समझ गए। और क्या हर क्रिकेटर का ख्वाब होता है वर्ल्ड कप जीतना, वर्ल्ड कप में जाना और सब कुछ, और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा जी, शेखी व्लॉगर से पूछने हैं, मौसम भाई आपने प्लेयर्स इंडिया के पिक किए, फेवरेट ऑस्ट्रेलिया को क्या दिया, ये क्या चक्कर है? यार प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग की जाती है ना, लेकिन ओवरऑल जब आप देख रहे होते हैं सिचुएशन को, आपने ये देखना होता है कि ओपनिंग, आप ओपनिंग को मजाक समझते हैं सारे, भाई ओपनिंग बड़ा मैटर करती है। आप ये देखिए, आज साउथ अफ्रीका की मिसाल ले लें, ओपनर नहीं चला, लेकिन जो 1 डाउन आया और जो ओपनर था दूसरा, उन्होंने क्या किया। तो देखिए, गिल जो नहीं है ना, मुझे बहुत मसला है। गिल होता है वो 3 चीजें करता है, एक वो फ्रीली खेलता है, रोहित शर्मा से प्रेशर हटा देता, 2 रेगुलर ओपनर है और उसको सारे कंडीशन पता है। इस वक्त सुप्रीम, अगर आप दुनिया क्रिकेट के सारे ओपनर देखें, सारे इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, यू विल हैव टू पिक गिल, यू हैव टू पिक गिल। और नंबर 3 प्रेशर सिचुएशन है, एक वो जोड़ीदार से आप उतरेंगे जो रेगुलर है, या जो आप मेकशिफ्ट से उतरेंगे। ये फिर देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो है ना, उस पर मुझे डाउट है, उनकी बैटिंग बड़ी लंबी है, ये आप ज़हन में रखें। दोनों तरह की सिचुएशनें देखते हुए, और मुझ पे तो वैसे भी इल्जाम है, मैं हमेशा इंडिया को पिक करता हूं, मैं जब कॉमन सेंस से बात करता हूं। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, आप जिसको मर्जी पिक करें। नहीं, आप इंडिया को करें, ऑस्ट्रेलिया करें, आपकी मर्जी। जो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन बट इंडिया की ओपनिंग से मुझे खतरात है। ओपनिंग का मसला एक और लंबी बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की, लंबी इनकी बॉलिंग से मुझे डर रहा है, लेकिन इनकी बैटिंग पे अगर आ गई बात, ऑस्ट्रेलिया के 11 नंबर तक ऐसे हैं जो स्कोर कर, वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन ये जो बात शेखी व्लॉगर कह रहे हैं, 11 वर्सेस 11 में आपने 7-8 इंडिया के पिक किए हैं और आपने फेवरेट ऑस्ट्रेलिया को किया, इट डजंट मेक सेंस। भाईजान, पिक करने में तो कई दफा होता है हम 9 इंडिया के पिक कर जाते हैं, उससे क्या होता है 5-6 में हमेशा जब पिक करता हूं पाकिस्तान की टीम के करता हूं, 5 में ओपोनेंट्स के करता हूं। इसका क्या मतलब है? पिक का मतलब यह है कि फेवरेट्स भी वो है जिसको आपने पिक किया। नो, पिक का मतलब ये, आप ऑस्ट्रेलिया के 2 पिक कर लेना अगर ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट कह रहे हैं तो। यार मैंने अभी आपसे अर्ज किया, मुझे बैटिंग पे उनकी यकीन है, बॉलिंग पे मसला है, मैं क्यों पिक कर लूं जब मैं प्लेयर टू प्लेयर उनके देख रहा हूं। मुझे ये है, जहां गेम फंसे, जो कह रहे ना 1 साइडेड ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, वो पागल है, सुन लें, पागल है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे हजूर, अगर बात फंसेगी ना तो वो बैटिंग पे फंसेगी। तो बैटिंग में देखें, कुलदीप, एक मिनट ठहर जाए, कुलदीप आपको पता ही है, हाँ पता ही है, सिराज भी आपको पता ही है, वो भी पता ही है, बुमराह भी आपको पता ही है। अब आप आ जाए स्टार्क और कमिंस, उनका भी पता ही है। नहीं, इनसे तो बेहतर है ना यार, मैच तो इनके साथ है, बेहतर इनसे है, आप पिक उनको कर रहे हैं, तो आप भी तो कोई बीच वाली बात करो ना यार। बेहतर स्टार्क और कमिंस है, पिक मैंने बुमराह सिराज को समझा नहीं पाता क्योंकि आप लोग समझना नहीं चाहते, क्योंकि आप अजीब बात कर रहे हैं। बैटिंग पे कह रहा हूं, क्या बैटिंग पे कह रहे हो?